इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है, पहले वो स्टेटमेंट मैं आपको सुना दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चीजें आपको बताता हूं मैं। इमरान खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल एहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने जिस तरह नजरिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए है, वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफा दिया। ये हमवार ट्रांजेक्शन इस बात का सबूत है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के नजरिए का बोलबाला है। गंडापुर के पास वैसे दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं था, तो अच्छा उन्होंने अपनी भी इज्जत बचाई है, अपनी फैमिली की भी बचाई है, और वो निकल गए इसमें से। अब सारा का सारा बर्डन जो है वो सुहेल अफरीदी पे है कि क्या वो ऑपरेशन के मामले में, मादनियात के मामले में, इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक के मामले में एक कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में जाते हैं या एक नई तवानाई के साथ सबको इकट्ठा करते हैं। ये सुहेल अफरीदी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सुहेल अफरीदी को खुसूसी पैगाम इमरान खान साहब ने दिया। उन्होंने कहा, खुसूसी पैगाम देना चाहता हूं कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा उसे खुलकर खेलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं है, इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालफत का लेबल लगाने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। एक टाउट रोजाना बैठ जाते हैं ना बेचारे, ये सौदा बेच देते हैं, वो सौदा बेच देते हैं। टाउटों को एक बात समझनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट में अब अवाम के खिलाफ खड़े होने का वो दमखम नहीं रहा। अब एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया नहीं बिकता। अब जैसा वो चाहते हैं वैसा स्याह और सफेद नहीं होता। अब फैसले इनकी मर्जी के खिलाफ भी होते हैं, लिहाजा एहतियात करें, एहतियात का दामन थाम ले, वरना रोजाना बेइज्जती होगी, रोजाना मुंह काला हो जाएगा। वहां किसी बेचारे छोटे मोटे ऑफिसर की बात सुन के बाहर निकल के रोला डाल देते हैं, ऐ नहीं होना, ये नहीं हो सकता, मेरा नाम बदल देना, मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा, मैं जमीन पे लकीरें लगाऊंगा। वो अजीब अजीब दावे कर देते हैं, बाद में एस्टेब्लिशमेंट की मंजी टूटती है, 7 दिन की भी टूट जाती है। लिहाजा आप जरा नॉर्मलाइज करें अपने आप को और इस चीज की आदत डालें कि एस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त हो सकती है। फिर इमरान खान ने कहा, बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मुफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्क की मुफाद के खिलाफ हो। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम DGISPR को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जवाब दें। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की अवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मेरी फौज से कोई दुश्मनी नहीं है, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरी है। मेरे अपने खानदान के कई लोग फौज से ताल्लुक रखते हैं। 1965 की जंग में हमारे जमान पार्क में 8 में से 7 घरों में मेरे खानदान के लोग फौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी का हल नहीं है। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलेटरल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वो अपने इलाकों से दरबदर होते हैं। कई दहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी खत्म करने की कोशिश में है, मगर यह नासूर खत्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह जाता है। कभी फौज और पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं, तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाकयात में जान की बाजी हार जाते हैं। हमेशा कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों के बजाय एक मुअस्सर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की जरूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौजूदगी और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम अहम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मकामी कबाइल हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी के मसले का हल नहीं हो सकता। इमरान खान ने जब उन्हें बताया गया कि 2 ऑफिसर्स और 11 फौजी शहीद हुए, तो इमरान खान साहब उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कई मरतबा कहा कि अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो, अफगानिस्तान के साथ बात करो। खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूं कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फरीकैन के साथ बात करके मुअस्सर और जामे हिकमत अमली बनाएं, ताकि सूबे में मुअस्सर और देर पा अमन कायम हो और नतीजतन मईशत बहाल हो। हर जमहूरी माशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को डी चौक में भी ऐसे ही खून की होली खेली गई।